तो नमस्कार, एक बार मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ इस छोटे से चैनल में। और ये चैनल जैसे आप देख रहे हैं ये नया है। और लेकिन मैं अपनी बातें बताऊँ, ये इसमें चीज़ें बड़ी-बड़ी हैं। लुक लाइक दैट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एनी एग्ज़ाम। कि यार एग्ज़ाम में तैयारी करना उतना ही टफ हो चुका है, जितना कि सोचना कि यार हमें ये नौकरी मिलेगी कि नहीं। सो दिस इज द इनक्रेडिबल डेट फॉर द लाइफ। तो आज हम बात करेंगे कि यार प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना है, वो हम ध्यान देंगे। तो आज बहुत क्लियर चीजें बात करने वाले, बहुत क्लियर मैं बात करूंगा। तो चले स्टार्ट करें। हाँ, एक बात और बताता हूँ, आपको अच्छी लगती है ना वीडियो हमारे इस चैनल में, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल तरीका है, सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि यार मेरे बोलने का तरीका जो है ना अलग है। मैं आपको ऐसा फील होगा कि मैं आपके पास बैठा हूँ और हम सब मिलकर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बात कर रहे हैं। तो बात करें, स्टार्ट करते हैं, आपका मन है? चलिए, आइए। पहली कहानी कि प्रिपरेशन में हमें ज़रूरत क्या है? पहला काम, कोई भी प्रिपरेशन हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो प्रिपरेशन में क्या चाहिए आपको? पहला काम, फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन में हमें जो चाहिए होता है वो आपको क्लास, या फिर मैं कहता हूँ सिंपल भाषा में टीचर चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका टीचर हो, जो भी आपको, दैट इज अभी ऑन टीचर। अब टीचर हो या आपके पास बहुत ज्यादा क्षमता है, आप बहुत स्मार्ट तरीके हैं, आपके पास अच्छे हो, तरीके अच्छे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो। बुक्स यही है। तो हमारे पास दो पॉइंट आए जिन्हें हम इस बारे में सोचेंगे कि यार क्या सच में इन चीजों का ध्यान देना। दान आफ्टर थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में आपका बहुत प्यारा सा सवाल आता है, यार थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में दो तरीका होता है। आपको पुरानी पुरानी जो पुराने पेपर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द प्रीवियस ईयर पेपर की कहानी है। दैट इज द प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईक्यू हम के नाम से जानते हैं, पीवाईक्यू के नाम से जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और साथ में मॉक पेपर। मॉक पेपर ये डिफाइन करता है आपको कि यार जो मॉक पेपर आप कर रहे हो, जो मॉक पेपर आप डिसाइड कर रहे हो, जो वो जिस पैटर्न पे एग्जाम आ रहा है, क्या उसी पैटर्न में है या नहीं। यदि है तो बहुत अच्छी बात है। रीजन बिकॉज की जो पैटर्न है वो हमें दिख रहा है और ये जरूरी है। तो पहला काम हम बात करेंगे कि आपके पास टीचर कौन कौन से होने चाहिए। आपका एसएससी के एग्जाम की हम बात करेंगे, तो एसएससी की बात करते हैं तो वन बाय वन पर करें, सारी चीजें एक एक करके बात करेंगे। तो पहला काम, हमारे पास जो टीचर का नाम हमने दिया था, हम बात पहला काम टीचर करें। तो टीचर के लिए हमें डिसाइड ये करना होगा कि यार हमारे पास ना 4 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में आप ये बात ध्यान रखो, दैट इज मैथ्स होता है, ये आपको पता है। इसके बाद आपका इंग्लिश होता है। ठीक है, इंग्लिश होता है, ये भी आपको पता है। दान आफ्टर आपका रीजनिंग होता है। और इसके बाद आपका जीएस आता है, जिसका जो सागर है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इसके आगे हम लिख सकते हैं नो लिमिट, नो लिमिट, क्योंकि यार इसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिट है। अब जीएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, मोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, और ला एक और है, दैट इज साइंस। अब साइंस जो आपके पास है, साइंस, इस साइंस की जो कहानी आपको पता है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, समझ में आए। तो साइंस के आप, हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो समझना है।
कि यार हमारे पास साइंस के 3 पार्ट है। एक आपका केमिस्ट्री होती है, अब ये वो वाली केमिस्ट्री नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक आपका फिजिक्स होता है, ठीक है, फिजिक्स हो गया, और दूसरा आपका बायोलॉजी हो गया। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ये आपके साइंस है। तो जीएस में इतना, और जीएस का एक अलग पॉइंट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर सीए के नाम पे हम लोग जानते हैं शॉर्टकट में। तो ये है, यही चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास आता है कि यार टीचर बात करेंगे, बट अभी जो हमारे पास है वो बात करो। अब ये हमने थोड़ी सी सिलेबस के बारे में बात करा कि इतने सब्जेक्ट है, तो अब इसके बाद बुक्स, टीचर। तो पहले टीचर की बात करते हैं। तो टीचर में आपको मैथ्स की जब हम बात करते हैं, तो मैथ्स में जो टीचर हैं वो चार टीचर हैं। चार में से बेटर बताऊंगा कौन सा है। चार में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों में से सबसे पहली जब मैं बात करता हूँ, तो चार में से पहला है जैसे अभिनय सर हैं, अभिनय शर्मा सर, ठीक है, अभिनय शर्मा सर। इसके बाद आपके आते हैं गगन प्रताप सर लगाना जरूरी, रिस्पेक्ट है भाई। इसके बाद राकेश यादव जी, राकेश यादव सर। इसके बाद आदित्य रंजन जी है, आदित्य रंजन, ठीक है, आदित्य सर कैसे। ये आपके मैथ्स के टीचर हैं, जो आपको मैथ्स डील करेंगे, आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मैथ्स की चीजें बताएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश की जैसे मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में जो पहला इंग्लिश का टीचर है, ये सारे टीचर के नाम है। इंग्लिश में आपके जब बात करते हैं, दैट इज द इंग्लिश की जैसे हम बात करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लिए हमारे पास एक तो नीतू मैम है जो कि रामबाण है, नीतू मैम, ठीक है। और दूसरा जयदीप को आप जानते होंगे, जयदीप सर। और थर्ड नंबर है गोपाल शर्मा सर, गोपाल जी। और फोर्थ नंबर, चार चार हम कर लेते हैं। 4 नंबर पे रानी मैम को आप जानते हैं, रानी मैम, ठीक है, रानी मैम। तो ये 4 टीचर हमारे पास किसके आगे, आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट है उसमें से। अब मेरे हिसाब से जो पढ़ना चाहिए, जो बेसिक है, जिसको कुछ नहीं आता, वो आप राकेश सर से आप पढ़े मैथ्स। जो जिसे कुछ नहीं आता, मैथ्स का एम भी नहीं आता, वो राकेश यादव सर से पढ़े। और एडवांस मैथ्स के लिए जब हम बात करते हैं, दैट इज अभिनय सर इज अ बेस्ट। वो भाई एडवांस के लिए स्टार है। और आपको सब कुछ आता है, डिफिकल्टीज से खेलना है, टफ क्वेश्चन के बारे में सोचना है, तो आप गगन सर के पास जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, आदित्य प्रीवियस ईयर पे काम करते हैं, इनके मतलब पीवाईक्यू पे बहुत सटीक काम करते हैं, इस वजह से इनका रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं, नीतू मैम आपको चीजें सिखाएंगी, रटने के तरीके बता देंगे, यार भाई रटो रटो रटो। आपको बहुत सारा कंटेंट दे देंगी, आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जिसे आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत लॉट ऑफ चीजें आ जाती है। जयदीप एक कॉन्सेप्चुअल टीचर है जो इंग्लिश को भी एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि भाई आदित्य जी की, जब मैं जयदीप जी की बात करता हूँ, जयदीप इज द नॉट मतलब ये रूल से नहीं बता दे, ये आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरेशन दे देंगे, तो आप कॉन्सेप्ट से यहाँ पढ़ सकते हैं। गोपाल जी है, दैट इज द थोड़ा क्लास में बैंग मारते रहते, तो बोरियत फील नहीं होती क्लास में, तो सिलेबस खत्म हो जाता है और एक्सपीरियंस है। रानी मैम थोड़ा बोलती ज्यादा है, मुझे नहीं पसंद आया फिलहाल, बट ये है आप, ठीक है। 10 आफ्टर आपके पास रीजनिंग क्या आता है, रीजनिंग तो आप कोई सा आपको जो अच्छा लगे लो, सिलेबस खत्म करो। जीएस में बहुत सारे अलग अलग टीचर हैं। अब आते हैं करंट अफेयर का, जो करंट अफेयर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं किन से, गौरव सर से, जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, बट स्टार है गौरव सर। गौरव सर इज द करंट अफेयर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा।
अब दूसरी बात हम बात करते हैं दैट इज बुक की। तो हम बात कर लेते हैं बुक्स में। अब बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। बुक्स में क्या, मैथ्स के लिए जो आप जा रहे हो, किसी भी टीचर की बुक नहीं खरीदनी भाई, उनके भक्त मत बनना। जब मैथ्स की बात करें, पिनेकल इज द इम्पोर्टेंट, भाई साहब पिनेकल ले लो और कुछ नहीं मैथ्स के। इंग्लिश में भी आप पिनेकल ले सकते हैं, लेना नहीं ले सकते हो पिनेकल फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द प्रैक्टिस। बट इंग्लिश में आपको जो बुक लेनी है वो लेनी है नीतू मैम की, नीतू मैम, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। B1 में वॉल्यूम 1 से जाने जाते हैं। और रीजनिंग के लिए आपको, रीजनिंग के लिए आप कुछ भी मत सोचो, पिनेकल इज द बेस्ट। नाउ अडेज जो चल रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पिनेकल बहुत अच्छी बुक है और पिनेकल से ज्यादा कुछ नहीं सोचो। और इसके बाद आपकी आती है रीजनिंग हो गया, जीएस के लिए आप पिनेकल। मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं है प्ले करके, देखो चैनल बहुत छोटा है, नया, पुराने वाले चैनल में ये बात हो सकती थी, बट नया सब्सक्राइबर है, जब तक आप ही बढ़ा रहे हो सब्सक्राइबर, तो पिनेकल इज द, ये जेन्युइन चीजें हैं, ठीक है। अब ये रही सारी चीजें जो हमने डिस्कस करा था कि हमें चाहिए क्या। अब लास्ट में आता है करंट अफेयर के लिए, हमें लास्ट में क्या हमने देखा, पीवाईक्यू हो गया, मॉक पेपर। जब हम मॉक पेपर में जाते हैं तो मॉक पेपर में हमारे लिए बात जो करते हैं दैट इज द टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट। आप कौन टीचर कैसा बना रहा, बट टेक्स्ट बुक जो मॉक आपको देगा वो कोई नहीं दे पाता। और थोड़ा जेन्युइन प्राइस में भी बहुत अच्छा है। मॉक पेपर में आपको देखो पीवाईक्यू मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, मॉक पेपर मिल जाएगा, लाइव टेस्ट मिल जाएगा, और सेक्शन वाइज मिल जाएगा, सेक्शनल जो टेस्ट होता है वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से दैट इज द बेस्ट फॉर द टेस्ट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। और हाँ, किसी भी टॉपिक में मतलब ऐसे अपडेट आते रहेंगे, और मेरा जो बोलने का तरीका है वो बहुत कैजुअल होगा, बहुत ज्यादा समझना, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। मेरा नाम श्रवण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।